नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। ओपी राजभर ने राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना के युवाओं को दिए बिना लाइसेंस वाले हथियार, विरोधियों में मची खलबली। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री एक बार फिर अपने बयानों और कार्यों को लेकर चर्चा में हैं। आजमगढ़ के अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र में आयोजित राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना के एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान राजभर ने युवाओं को बिना लाइसेंस वाले हथियार थमाने की बात कहकर नई बहस छेड़ दी। क्या है राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना का उद्देश्य, आइए जानते हैं। कार्यक्रम के दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि इस सेना का मुख्य उद्देश्य वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समाज के बच्चों को सही दिशा और लक्ष्य देना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कैरियर गाइडेंस, यदि कोई बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर या सेना में जाना चाहता है तो रिटायर्ड विशेषज्ञ उन्हें परीक्षित करेंगे और अनुभव साझा करेंगे। सामाजिक सुरक्षा, बिना लाइसेंस वाले हथियार से उनका तात्पर्य सेवा और सुरक्षा की भावना से है। राजभर के अनुसार यह हथियार सेवा भाव और ताकि सड़क दुर्घटना में मदद, महिलाओं की सुरक्षा और गरीबों को न्याय दिलाने के लिए तत्काल पुलिस को सूचना दी जा सके। आरएसएस नाम पर भी दी सफाई जब उनसे राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना के संक्षिप्त नाम आरएसएस और भाजपा के मातृ संगठन के बीच समानता पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह नाम महाराजा सुहेलदेव के नाम पर बहुत पहले से है और इसका उद्देश्य केवल समाज सेवा है। विपक्ष पर साधा निशाना और कहा कि अखिलेश यादव और अन्य विपक्षी दलों पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक आते ही विपक्षी ईवीएम और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का रोना रोने लगते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा अपनी जमीन मजबूत कर रही है और विपक्ष केवल अफवाहों फैलाने में लगे हैं। इस कार्यक्रम में 28 जिलों से लगभग 6000 से 7000 कार्यकर्ता ने हिस्सा लिया। मोबाइल पर विचार साझा करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान का समर्थन किया जिसमें बच्चों को मोबाइल से दूर रहकर किताबों से जुड़ने की बात कही गई थी। आगामी चुनाव 2027 के तहत विधानसभा चुनाव में सीटों की दावेदारी पर उन्होंने कहा कि समय आने पर सब स्पष्ट हो जाएगा। आगे क्या कहें राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री, आप भी सुनिए। सर, आज विधानसभा चुनाव से पूर्व आप एक सेना का गठन किया है। ये किस तरह की सेना है और इसका क्या उद्देश्य है? ये राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना है। इसका उद्देश्य है कि जो वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के बच्चे हैं उनको सही दिशा देना, एक लक्ष्य उनको बताना कि आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो कौन कौन सा विषय पढ़ना चाहिए, कितनी मेहनत करना चाहिए, वो रिटायर्ड डॉक्टर उनको बता रहा है। फोर्स में जाना है तो फोर्स की जानकारी कैसे भर्ती हो, तो जो रिटायर्ड हमारा फोर्स के साथी हैं वो उनको अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर बनने के लिए हमको क्या क्या पढ़ना चाहिए, इसके लिए हम लोगों ने जो 13 साल, 14 साल, 15 साल के बच्चे हैं तो उनको हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आप किस दिशा में जाना चाहते हो, व्यापार में जाना चाहते हो, आप रोजगार करना चाहते हो या नौकरी करना चाहते हो, किस दिशा की तरफ जाना चाहते हो, समाज सेवा करना चाहते हो, जिस दिशा की तरफ जाना चाहते हो उस दिशा के लिए हम लोग जो है उनको ट्रेनिंग दिला रहे हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म आरएसएस रखा गया है। उसका फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना। कई लोगों का कहना है कि आरएसएस भाजपा के भी महान मुखिया है, इससे पहले इसलिए आपने इसका नाम रखा है इसके लिए? नहीं, तो बहुत पहले से है। हम लोगों ने जब सुहेलदेव के नाम पर पार्टी बनाई तो उन्हीं के नाम पर राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना रखा। आपका एक बयान था कि सभी सिपाहियों के हाथे में बिना लाइसेंस का हथियार थामेंगे। ये किस तरह का हथियार है, क्या है ये? आज दिए तो बिना लाइसेंस का हथियार दिए उन लोगों को, तो उनकी सुरक्षा के लिए, आम आदमी की सुरक्षा के लिए, गरीब, कमजोर, वंचित, शोषित की सुरक्षा के लिए। सड़क पर अगर कोई एक्सीडेंट हो गया उसको तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए, कोई अगर कहीं किसी महिला के साथ कहीं अभद्रता हो रही है
तो उसको जो है न्याय दिलाने के लिए तत्काल पुलिस को फ़ोन करिए, उसके साथ मदद करिए उसकी। इन सब चीज़ों के लिए उनको हथियार दिया गया है। आज के समय जो परीक्षण किया गया कि प्रदेश से कितने जगह से लोग आए थे, लगभग कितनी संख्या रही होगी? ये 28 जिले से आए थे और 28 जिले से टारगेट हम लोगों का था कि 100 आदमी का। कहीं 60 आए, कहीं 70 आए, कहीं 50 आए, कहीं 80 आए। तो इस तरह मिला करके मान के चलिए कि करीब संख्या लगभग यहाँ जो उपस्थिति रही है, हमको अंदाज है कि 6 और 7 हज़ार के बीच रही है। योगी जी का एक बयान आया है कि बच्चों के हाथों में मोबाइल देना अपराध है, क्या कहना चाहिए? सही उन्होंने कहा है कि बच्चे जिनके हाथ में किताब होना चाहिए उनके हाथ में मोबाइल देने का कौन सा मतलब है। उनका ध्यान किताब पे लगाओ, मोबाइल से हटाओ। 2027 के चुनाव में ओपी राजभर एनडीए में कितनी सीटों पर दावा करेंगे? टाइम आएगा तो बताएंगे, तभी कुछ नहीं। अभी टाइम आने दीजिए। पंचायत चुनाव को लेकर कई तरीके की चर्चा है। क्या समय सीमा बढ़ाया जाएगा कि तय समय पे होगा चुनाव? तय समय पर चुनाव होगा। कई तरीके से अफवाह आ रही है कि वो अफवाह तो विपक्ष का काम है, अफवाह पैदा करना। सरकार का काम है समय पर चुनाव कराना। विपक्ष एक अभी एक नया बयान निकाले हैं कि 2 करोड़ से 3 जो करोड़ 4 करोड़ जो भी हैं वो बीजेपी ने वोटर अपने बढ़ा लिए हैं। इस पे क्या कहना? अभी तक तो खुश था विपक्ष की बीजेपी का वोट कट गया, तो बीजेपी का वोट कट गया तो बीजेपी प्रयास कर रही है कि हमारा वोट जो कटा है वो सुरक्षित हो जाए। प्रयास करके बीजेपी ने अपना वोट बढ़वा रहे हैं। अखिलेश यादव डायरेक्ट कह रहे हैं कि 4 करोड़ से ऊपर बीजेपी ने अपना बढ़वा लिया है। तो वो कितना बढ़वाए? उनको अपना भी बताना चाहिए ना। बीजेपी तो अपना काम कर रही है, जब चुनाव आएगा हार जाएंगे तो कहेंगे कि ईवीएम गड़बड़ी हो गई, वोट की चोरी हो गई। ठीक है।